वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 15 सितंबर है और 15 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। जैसे कि आईसीसी ने अगस्त महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना, इस तरह के ऐसे कई सारे सवाल आपको बताए जाएंगे। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और डेली वीडियो देखने की आदत ज़रूर डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स आपको मिलता है। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो ये चिंगारी टेस्ट है और चिंगारी आप सबके लिए हमने काफ़ी समय पहले शुरू किया था, बीच में किसी कारण से बंद हो गया था। फिर से यहाँ पर चिंगारी टेस्ट जो है वो ऑलरेडी शुरू किया गया है सितंबर के महीने से ही। और इस एप्लीकेशन को ज़रूर आप लोग डाउनलोड कर लें। हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन को लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है और 3 सितंबर को ये लेटेस्ट अपडेट वर्जन जो है वो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। EDUJOSH यानी एडूजोस डेली करंट अफेयर्स, जीके बुक, क्विज एटसेट्रा की ये एप्लीकेशन आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिएगा। शुरू करेंगे कल के चिंगारी प्रश्न के आंसर से। कल हमने आपसे चिंगारी प्रश्न पूछा था, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धृति बनर्जी। काफ़ी सारे लोगों ने इसका आंसर सही बताया। अब आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है। हैप्पी इंजीनियर्स डे। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, नेशनल इंजीनियर्स डे। ये दिन है 15 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, 15 सितंबर को मनाया जाता है। आज इंजीनियर्स डे है, इसीलिए हैप्पी इंजीनियर्स डे। अब यहाँ पर याद रखना है, भारत हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस, इंजीनियर को ही अभियंता कहा जाता है हिंदी में, तो इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर के ही दिन। भारत में महान अभियंता और भारत रत्न प्राप्त मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है। ठीक है, इसी अवसर पर यह मनाया जाता है। वो भारत के महान इंजीनियरों में से एक थे। उन्होंने ही आधुनिक भारत की रचना की और देश को एक नया रूप दिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एम विश्वेश्वरैया के नाम से काफ़ी फेमस है, आप जानते होंगे। अगर पूरा नाम आपको याद ना हो तो एम विश्वेश्वरैया को आप याद रखिएगा। 1955 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में इसको याद रखिए। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, बेंगलुरु में सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल भारत का पहला केंद्रीयकृत वातानुकूलित यानी एसी रेलवे टर्मिनल है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने की सुविधा देने वाला पहला देश कौन बन गया है। दुनिया का पहला देश ऐसा बना है जो घरों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना, इंग्लैंड की सरकार एक नई व्यवस्था के तहत सभी घरों में और ऑफिस के बाहर स्मार्ट चार्जिंग डिवाइस जो है वो स्थापित कर रही है, जिसमें ऑफ पीक घंटों के दौरान कोई भी वाहन मालिक अपने वाहनों को स्वचालित रूप से चार्ज कर सकता है। आपको बता दें कि विश्व में इंग्लैंड पहला और एकमात्र देश है जो इस तरह की सुविधा दे रहा है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, 2021 का 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन के कार्नवाल में हुआ है। 2021 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कोप 26 के नाम से भी जाना जाता है, ये यूके की अध्यक्षता में स्कॉटलैंड में ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ किया जाएगा, ग्लासगो में। यूके की अध्यक्षता होगी इसमें, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होगा कोप 26। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी ने अगस्त महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है। आप सबको पता है, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत जनवरी 2021 में की गई थी और उस वक्त से हर महीने जो है 2 खिलाड़ी को चुना जाता है। एक महिला खिलाड़ी होती है यानी एक मेल, एक फीमेल, जिनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर पुरुष खिलाड़ी से संबंधित ये सवाल है, किसको दिया गया। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, जो रूट। ठीक है, जो रूट को ये अवार्ड दिया गया है प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के लिए। यहाँ पर याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, जिसको आईसीसी कहा जाता है, अगस्त महीने के लिए बेस्ट प्लेयर का ऐलान कर दिया इन्होंने। इंग्लैंड के कप्तान हैं जो रूट, इनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया पुरुष के लिए। इसके बाद याद रखिएगा, आयरलैंड की दिग्गज महिला खिलाड़ी एमियर रिचर्डसन को वुमेन्स कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो दोनों ही याद रखिएगा, महिला के लिए कौन हो गए, एमियर रिचर्डसन, और पुरुष के लिए हो गए जो रूट। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, आईसीसी ने मैदान पर घुसे कुत्ते डेजल द डॉग को डॉग ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है। इसने मैच के दौरान बॉल को
मुंह में दबाकर दौड़ लगाई थी। तो ये एक नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये एक रोचक तथ्य भी, रोचक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। देख करके सुन करके ऐसा हंसी भी लगेगा कि आईसीसी ने मैदान पर घुसे कुत्ते, जिसको डेजल द डॉग कहा गया, उसको डॉग ऑफ द मंथ का अवार्ड दे दिया है, क्योंकि इसने मैच के दौरान इसने जो गेंद है, बॉल है, उसको मुंह में दबाकर दौड़ लगाई थी। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। मुख्यालय दुबई में है, यानी संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। अध्यक्ष वर्तमान में ग्रेग बार्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन ओमान और यूएई में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ओमान और यूएई में किया जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर अभी तक जितने भी खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है मेल कैटेगरी में, वो हम लोग देख लेते हैं। जनवरी में ऋषभ पंत को मिला था, भारतीय हैं। फरवरी में रविचंद्रन अश्विन, आर अश्विन को मिला, भारतीय हैं। मार्च में भी भुवनेश्वर कुमार को मिला, भारतीय है। तो लगातार 3 यहाँ पर भारतीय हो गए। इसके बाद अप्रैल महीने में बाबर आजम को मिला था, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। मई महीने में मुशफिकुर रहमान को मिला था, ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। जून में डेवन कॉनवे को मिला था, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। जुलाई में शाकिब अल हसन को मिला था, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। और अगस्त में अभी जो मिला वो जो रूट को मिला, जो कि इंग्लैंड के कप्तान है। ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर हम लोग आगे किसी दिन हम लोग रिवाइज कर लेंगे फीमेल कैटेगरी को भी। अगला सवाल देख लीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, यानी उसका उद्घाटन किया। इसे किस राज्य में बनाया जा रहा है? आधारशिला रखी गई, यानी उसका शिलान्यास समझिए किया जाए एक तरह से। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में जान लीजिए। वह पश्चिमी यूपी के हाथरस जिले के मुरसान राज परिवार से ताल्लुक रखते थे और वो वहीं के राजा भी थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में उन्होंने भारत की पहली प्रोविजनल सरकार बनाई थी। इस सरकार के वो राष्ट्रपति भी बने थे। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनाया जा रहा है, जिसका जो है शिलान्यास किया था रामनाथ कोविंद जी ने। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। अगला सवाल देखिए। हाल ही में किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू की गई है? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत जो है वो की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो पहले कांग्रेस में थे और बाद में बीजेपी में शामिल हुए, इन्होंने तेलंगाना के मंत्री टी राम राव को के साथ राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत की है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य ड्रोन का उपयोग करके दूर-दराज के क्षेत्रों में टीकों और आवश्यक दवाओं को घर-घर पहुंचाना, यानी वितरण करना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, तेलंगाना की स्थापना भारत के 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को हुई थी। ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है कि स्थापना जो है वो सबसे अंतिम राज्य जो है कौन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसमें तेलंगाना आंसर होगा और स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। फिर कई बार ऐसा भी पूछा गया है तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? डेट के साथ पूछा गया है, तो याद रखिएगा 2 जून 2014। वर्तमान में भारत में जो है वो 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर से 2 यूनियन टेरिटरी बना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है। और दमन व दीव, दादर व नागर हवेली को कंबाइन करके एक कर दिया गया। यहाँ पर आपको याद रखना है, करंट अफेयर्स रिवीजन में, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने दलित बंधु योजना की शुरुआत की है। किसकी? दलित बंधु योजना की तेलंगाना सरकार ने शुरुआत की है। अगला सवाल देखिए, किस राज्य सरकार ने राज्य को बाजरा हब बनाने के उद्देश्य से बाजरा मिशन की शुरुआत की है? ये बाजरा का पौधा है और बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ये बाजरा हब बनाने का उद्देश्य तो से बाजरा मिशन यानी मिलेट मिशन की औपचारिक शुरुआत तो कर दी। इस मिशन के तहत भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पर है? हैदराबाद। इसने राज्य के 14 जिलों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
बाजरा मिशन राज्य के वन क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में किसानों की आय में वृद्धि करेगा और छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान भी देगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की सिफारिश पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। नाम काफी लंबा है, याद रखिएगा। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ ने की है। इसके बाद सवाल है पीएम कुसुम योजना। इसके तहत सोलर पंप लगाने में किस राज्य ने अव्वल स्थान प्राप्त किया, यानी प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी को शीर्ष भी बोला जाता है। शीर्ष, अव्वल या प्रथम या फर्स्ट पोजीशन एक ही चीज है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत जो शीर्ष स्थान हासिल किया है, नाम है हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा ने। ठीक है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जो मंत्री हैं आर के सिंह, उनके आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना के मामले में हरियाणा देश के अन्य सभी राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। हरियाणा ने साल 2020-21 के लिए स्वीकृत 15,000 पंपों के मुकाबले 14,418 पंप स्थापित किए। हरियाणा को वर्ष 2021 के लिए कुल 15,000 पंप का लक्ष्य जो है दिया गया था। पीएम कुसुम योजना के बारे में जान लीजिए। इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड सौर पंप यानी सोलर पंप की स्थापना और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री भी याद रखिएगा, आर के सिंह हैं। अगला यहाँ पर सवाल है, हाल ही में फूड टेक प्लेटफॉर्म जोमेटो के को फाउंडर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है। तो जोमेटो के को फाउंडर जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया, इनका नाम है गौरव गुप्ता। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में ऑनलाइन फूड डिलीवरी जो सेवा प्रदाता कंपनी है जोमेटो, इसके सह संस्थापक यानी को फाउंडर गौरव गुप्ता ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। गौरव गुप्ता 2015 में जोमेटो में शामिल हुए थे और 2018 में सीओओ, जिसको हम लोग, और फिर से 2019 में सह संस्थापक बने। जोमेटो के बारे में जान लीजिए। यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन रेस्टोरेंट खोजने और खाना मंगवाने वाली कंपनी है, जिसकी स्थापना पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल ने साल 2008 में की थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा। गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम किसका नाम है? गुड़गांव का नया नाम है। ठीक है। गुड़गांव का नया नाम है, गुरुग्राम हरियाणा में आता है। इसके सीईओ की बात करें, मुख्यालय, ये जो जोमेटो है इसका सीईओ कौन है? दीपेंद्र गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आखिरी मैच 13 सितंबर को आयरलैंड के खिलाफ खेला था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये लाइन, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा। हाल ही में खबर रहे कुछ क्रिकेट खिलाड़ी, इसको आप याद रखिएगा। 2021 टी20 वर्ल्ड कप में एमएस धोनी टीम इंडिया का मेंटर बनाए गए। हाल ही में मुंबई क्रिकेट के द्रोणाचार्य माने जाने वाले अनुभवी कोच वासु परांजपे का निधन हो गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज और 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य यशपाल शर्मा का भी निधन हो गया। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया का मेंटर बनाया गया टी20 वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, 2021 टी20 वर्ल्ड कप में। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, हनुमान राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है और इसके राइटर का नाम आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम स्वामी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, हाल ही में लॉन्च हुई कुछ पुस्तकें जिसको हमको रिवाइज करना है। र्यूड लाइफ द मेमोयर पुस्तक के लेखक वीर सिंघवी हैं। इतनी बार आपको मैं ये रिवाइज करा दूंगा कि आपको ये सब याद हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को काफ़ी चीज़ें याद हो चुकी होगी, क्योंकि रिवीजन कराता हूँ डेली। तो इसलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ये जो पुस्तक है ये एंजेलिना जोली की है। द कपिल शर्मा स्टोरी, इस पुस्तक के लेखक अमिताभ बोस हैं। मिशन डोमिनेशन अनफिनिश्ड द क्वेस्ट, ये बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार की पुस्तक है। एक्सलेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इस पुस्तक के लेखक के जे अल्फोंस है। और द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इस पुस्तक को लिखा है बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने। रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस, इसके लेखक का नाम है जयदीप हार्दिकर। और बालाकोट एयर स्ट्राइक,
हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, इसके लेखक का नाम है मनन भट्ट। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे इसका पीडीएफ फाइल हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। डिस्प्ले एंड्रॉयड एप्लीकेशन का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे डेली पूछे जाते हैं और उसका आंसर भी सेम डे पे बताया जाता है। कुर्नाकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आप वीडियो को रोक करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दें। यहाँ पर एक-एक करके फिर आंसर जरूर मिलाएं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्णकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इसके बाद दूसरा जो है नरोरा, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है नरोरा। उसके बाद जो है कैगा परमाणु, ये कर्नाटक में है। कैगा परमाणु कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसके बाद देखिए तारापुर परमाणु, ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद देखिए काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, तो ये पांचों आंसर हमने देखे। पहला तमिलनाडु, दूसरा यूपी, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र और पांचवा गुजरात। अब बढ़ते हैं आज के चिंगारी प्रश्न की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। निम्न में से कौन सी जल संधि उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करती है? ऐसी कौन सी जल संधि है जो उत्तरी अमेरिका को और एशिया को आपस में अलग करती है? ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शन है जिब्राल्टर जल संधि, बेरिंग जल संधि, होर्मुज जल संधि, कुक जल संधि। जो भी करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।